अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं अतीफ अनम चैनल। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कवर, जो हर साल की तरह 2025 के लिए भी आ चुका है। प्लीज आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। द वर्ल्ड अहेड 2025। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल इकोनॉमिस्ट मैगजीन अगले साल को प्रेडिक्ट करता है कि उसमें क्या होने वाला है, और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा होता है। वैसा क्यों हो रहा होता है, उसका रीजन यह है कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ मैजिक। यह होने से पहले लोगों को बता देते हैं, इसलिए बता देते हैं ताकि जैसे ही वह चीजें हो तो लोगों का मजीद एतबार उनके ऊपर बढ़ जाए। हाँ जी, इनके पास यहाँ तो कोई गीदड़ सिंगी या फिर इनके पास कोई टाइम मशीन है, या इनको पता लग जाता है और वह सब कुछ शुरू होना हो जाता है। जबकि हकीकत में ये सारे इनके सारे प्लान्स हैं, और यही सब न्यूज के अंदर रहने वाला है। क्योंकि इकोनॉमिस्ट ग्रुप जो है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन किसका है? इकोनॉमिस्ट मैगजीन इकोनॉमिस्ट ग्रुप का है। इकोनॉमिस्ट ग्रुप किसका है? इकोनॉमिस्ट ग्रुप है रॉथस्चाइल्ड्स का, रॉथस्चाइल्ड फैमिली का, जो कि इल्लुमिनाटी के 13 खानदानों में से एक खानदान है। तो आप देख सकते हैं रॉथस्चाइल्ड इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि पूरी दुनिया को जितना भी पैसा है, खास तौर पर जो बैंक्स है, उनको वो लोग कंट्रोल करते हैं। तो आप नोट करें कि इन्होंने यह कवर बनवाया है किसी से, और आप नोट करें कि वह चीजें जो वह चाहते हैं यहाँ पर रखी गई हैं दुनिया के सामने। अब यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें हैं, आपको इसके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको एक एक इन चीजों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली चीज यह है कि यहाँ पर एक पूरा मुंह बना हुआ है। अगर आप नोट करें, 2 आंखें हैं, एक आंख तो नजर आ रही होगी, वन आई सिंबोलिज्म, फिर यहाँ पर आपको दूसरी आंख नजर आ रही होगी जो अलग एक आंख है। फिर उसके अलावा यहाँ पर एक नाक नजर आ रही होगी। ट्रम्प के बिल्कुल नीचे एक नाक है, उससे नीचे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक मुंह बना हुआ है, जो कि आपको हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। इविल हंसी है ये। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप के ऊपर रखा गया है सैटर्न। सैटर्न को आपको पता ही है, हमेशा 666 तो अपने कवर्स के अंदर छुपा के रखते हैं। तो सैटर्न इन्होंने सबसे ऊपर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि, और आप नोट करें कि सैटर्न जो है कबाला मैजिक के अंदर, खास तौर पर जो यहूदी कबाला करते हैं, उनका मानना है कि सैटर्न इज एसोसिएटेड विद बिना द थर्ड सिफरा, जो ये बने होते हैं ट्री ऑफ लाइफ, इन्होंने बनाया हुआ है, जो कि इंट्रा डिवाइन एलिमेंट है, विच रिप्रेजेंट डिवाइन अंडरस्टैंडिंग and is believed to be connected to the redemption of the Jews. Saturn attributes structure, discipline and limitations are also reflected in बिना। तो आप नोट करें कि इसको जोड़ा जाता है खास तौर से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कबाला मैजिक करने वाले जो लोग हैं, जो यहूदी हैं, वो यह मानते हैं कि सैटर्न ही वो प्लैनेट है जिसके ऊपर इनका खुदा रहता है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि यहूदी अपने सर के ऊपर एक सैटर्न क्यूब जो है वो बांध कर रखते हैं, जो कि ये कहते हैं कि इसके अंदर हमने तौरा के पेपर्स रखे हैं, हमने एक तावीज सा बनाया हुआ है। जबकि यह तावीज नहीं है, यह सैटर्न का ही सिंबलिज्म है, क्यूब है, जो कि यह अपने सर के ऊपर बांध कर रखते हैं। और अगर आपने नोट करें तो इंटरेस्टिंगली इनफ, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, मेजोरिटी जितने भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, उन सबको सैटर्न से बहुत ही मोहब्बत है। आप देख सकते हैं कि जब भी इन्होंने सहारे दिखाने होते हैं, इन्होंने सैटर्न पहना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बियोंसी, इसने अपने कानों के ऊपर जो झुमके पहने हैं वो सैटर्न जैसे बने हुए हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप कैशा को देख सकते हैं, कैशा ने अपने हाथ के ऊपर टैटू करवाया हुआ है सैटर्न का। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडली, जो जब अपनी 33वीं
साल की बर्थडे मनाती है तो इसके हाथ के ऊपर अचानक से यह टैटू आ जाता है, सैटर्न का टैटू आ जाता है। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं कि माइली साइरस जो है इसने भी अपने हाथ के ऊपर एक सैटर्न का टैटू बना रखा है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटी पेरी, यह भी परफॉर्म करते हुए सैटर्न के ऊपर बैठी हुई है और यहाँ पर सितारे दिखाए जा रहे हैं। दूसरे तीसरे ये बैठी है सैटर्न के ऊपर और आप नोट करें कि इसने भी अपनी वृष्ट के ऊपर अपने हाथ के ऊपर वन आई प्लस सैटर्न उसके अंदर बनवाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इन लोगों को सैटर्न बहुत ज्यादा पसंद है। तो इन सेलिब्रिटीज का इतना ज्यादा क्या पसंद है सैटर्न को, इनको इससे बहुत ज्यादा लगाव है। तो इसका रीजन यह है कि वर्ल्ड जो सैटर्न है वो साउंड करता है सैटानिक से। और मैं आपको बता चुका हूँ कि गिराया हुआ फरिश्ता जो लूसीफर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसका नाम अब सैटर्न है, शैतान है, जो ये उसको अपना गॉड मानते हैं और यह मानते हैं कि सैटर्न के ऊपर ही वह रहता है और यही सब कुछ यह कबाला के अंदर मानते हैं, जिसकी वजह से सैटर्न जो है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। यह रूल कर रहा है बाकी सारी चीजों के ऊपर। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो शी जिनपिंग बना हुआ है चाइना के लिए। ये जो एक आंख आप देख रहे हैं ना बड़ी सी, ये शी जिनपिंग की है, चाइनीज आंख है। डॉलर के ऊपर जो भी बने हुए हैं ना अमेरिका प्रेसिडेंट्स इनमें से किसी की भी है, ये आंख है शी जिनपिंग की। और दूसरी एक तरफ आंख देख सकते हैं जिसके अंदर रेडियो एक्टिव हमें नजर आ रहा है। ये सिंबल है, बेसिकली हमें इशारा दे रहा है कि न्यूक्लियर वार के लिए या हमें न्यूक्लियर हथियारों के लिए यहाँ पर इशारा दे रहा है। इसके अलावा आप देखें तो सेंटर के अंदर हमें ट्रंप देखने को मिल रहा है। ट्रंप क्योंकि सेंटर के अंदर आ गया है, उसका रीजन यह है कि अगला साल डिपेंड रहेगा जो कुछ भी ट्रंप करेगा उससे पूरी दुनिया के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो ट्रंप के बिल्कुल साथ डॉलर का साइन है और उसके ऊपर एरो बना हुआ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि डॉलर जो है वह मजबूत ही रहेगा। लेकिन अगर आप इस साइड पर आए तो आपको दिखाना चाहता हूँ, ऊपर अगर हम जाएं तो यहाँ पर सिर्फ युआन और डॉलर का सिंबल ही हमें इस पूरे के अंदर नजर आता है और किसी करेंसी का हमें सिंबल नजर नहीं आता। युआन का जो सिंबल बना हुआ है जो कि चाइनीज युआन है, इसके साथ आप देख सकते हैं जगह जगह नीचे आने के एरो बने हुए हैं। फिर साथ ही युआन के सिंबल के ऊपर आप देखें तो सन बना हुआ है, यानी सूरज बना हुआ है, जिसको सोलर स्टॉर्म भी कहा जा रहा है। कि अगले साल बहुत ही शदीद यानी हाईएस्ट जो आप कह सकते हैं एक्सट्रीम सोलर स्टॉर्म जो है वो अगले साल आना मुमकिन है। और इसका ताल्लुक सिर्फ सोलर स्टॉर्म से नहीं है, इसका ताल्लुक इस टाइम से भी है। यह जो टाइम यहाँ पर अभी शुरू हुआ है, यह किस चीज का टाइम शुरू हुआ है जी, कुछ लोगों के लगेगा शायद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का टाइम शुरू होगा, लेकिन यह असल में यहाँ पर इन्होंने खुद ही बताया हुआ है कि टाइम किस चीज का है। टाइम टू टॉक अबाउट जियो इंजीनियरिंग। जियो इंजीनियरिंग किसके लिए जी, क्लाइमेट किसके लिए, जियो क्लाइमेट के लिए, यानी मौसमी तब्दीली से बचने के लिए सूरज को ब्लॉक कर दो। सुनने में आया है कि बिल गेट्स जो है उसने प्रपोज किया है कि अगर हम सन को ब्लॉक करते हैं कुछ देर के लिए तो जमीन जो है उसके अंदर टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी जो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो उसी जियो इंजीनियरिंग के ऊपर सन को ब्लॉक करने के ऊपर बात की जाएगी अगले साल 2025 के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर सूरज भी बना हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पर हमें टाइम भी नजर आ रहा है, क्योंकि जियो इंजीनियरिंग इनका दावा है कि अभी तक हम कर नहीं रहे हैं, तो यह पहली दफा होगा ओपनली इसके ऊपर बात होगी, जबकि यह हकीकत नहीं है। साथ ही आप देख सकते हैं कि हमें न्यूयॉर्क का स्काई स्क्रैपर नजर आता है, हमें स्काईलाइन नजर आती है न्यूयॉर्क का, जिसका मतलब यह है कि न्यूयॉर्क के अंदर कोई इवेंट जो है वो होने वाला है। इसका ज्यादा ताल्लुक जो है वह यूएन की जनरल मीटिंग
मीटिंग जो होती है उस पर हो सकता है कि शायद यूएन के अंदर कोई ऐसी अनाउंसमेंट की जाए जिसका ताल्लुक पूरी दुनिया के इस निजाम को चेंज करने से हो। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुका है कि यहाँ यह अमेरिका का आखिरी इलेक्शन होने वाला है, तो शायद उसकी वजह से यहाँ पर यह न्यूयॉर्क दिखाया गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रंप के बिल्कुल साथ एक मिसाइल बना हुआ है। यह जो मिसाइल है वह बेसिकली कौन सा मिसाइल है, यह आम मिसाइल नहीं है, यह न्यूक्लियर मिसाइल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर मिसाइल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है टैक्टिकल और एक होता है स्ट्रेटेजिक। टैक्टिकल का मकसद यह होता है कि अगर आपने अपने दुश्मन को एक जगह पर रोक देना है, लेट अस सपोज कि किसी जगह से आपके दुश्मन आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि यह वह बॉर्डर है जिसके आगे ये वो नहीं आना चाहिए, आप वहाँ पर यह वाला टैक्टिकल वाला न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं। वह उतने से 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर जो है वह न्यूक्लियर तबाह करेगा और जो आपका दुश्मन है वह भी मारा जाएगा। और मजीद अगर पलटन आती है तो वह इस जगह को क्रॉस करने आगे नहीं आ सकेगी क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर का असर होगा। तो इसको बोलते हैं टैक्टिकल, जो कि एक लिमिटेड से एरिया के लिए होता है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक होता है वो पूरे के पूरे शहरों को उड़ाने के लिए होता है। जो यहाँ पर हमें जो वेपन नजर आ रहा है वह यह वाला वेपन है, जो कि अब देख सकते हैं कि इसको बोलते हैं, ये छोटे से साइज के होते हैं, इनको बोलते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार। मजीद अगर हम देखें तो इस न्यूक्लियर हथियार के बिल्कुल बगल में हमें एक और हथियार नजर आ रहा है। यह हथियार जो है इसके अंदर लाल कलर का जहर है। और आपको पता है कि इन्होंने 2024 का जो आया था कवर, उसके अंदर भी दिखाया था और डिकोडर्स ने उस वक्त भी आपसे कहा था कि ये रॉकेट्स को जो है वह क्या करना चाह रहे हैं, मैंडेटरी करना चाह रहे हैं, यानी कि उसका लाजमी करना चाह रहे हैं। मजीद ट्रैवल के ऊपर बैन लगाया जाएगा। अगले साल से आप देखेंगे कि ट्रैवल करना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और सबसे बड़ी रुकावट क्या होगी, सर्टेन किस्म के रॉकेट्स जो है वो आपसे कहा जाएगा कि क्या आपने ये रॉकेट्स लिए, आपको दोबारा से लेने पड़ेंगे, ये रॉकेट्स आपको लगवाने पड़ेंगे। अब रेगुलर बेसिस पे अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं या एक जगह से दूसरे शहर को और दूसरे मुल्क को अगर आप जाना चाहते हैं तो अब इतना आसान नहीं होगा। फिर मजीद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियां नजर आ रही हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियां में आपको बताना चाहता हूँ कि अगले साल मजीद बढ़ाई जाएंगी कि अवाम जो है वो पेट्रोल व तेल को छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आए। तो इसको मजीद मार्केट के अंदर लाया जाएगा और पुश किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और खास तौर पर आपको पता है कि एलोन मस्क साथ साथ लगा हुआ है ट्रम्प के, तो बेसिकली इन चीजों को मजीद जो है आम किया जाएगा अगले साल, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ी बनी। यहाँ पर एक औरत बनी हुई है जिसका नाम है अर्सला, जो है जर्मन पॉलिटिशियन, जो कि यूरोपियन यूनियन की 13th इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। दोबारा से इनको इलेक्ट किया गया है। तो आप नोट करें कि अभी तक यह होल्ड कर रही है अपने पोजीशन को एज ए फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जो कि यूरोपियन यूनाइटेड की ये हेड है। आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन है। 13 नंबर आपको पता ही है, ये कहीं ना कहीं से ले ही आते हैं। इनको ये न्यूमरोलॉजी कुछ करनी होती है, तभी इनका ये मैजिक काम करता है। और आप नोट करें कि यहाँ पर इनका जिक्र क्यों किया गया है। इनका जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि यह स्पेस कानून कुछ ऐसे बनाना चाह रहे हैं आगे कमर्शियली, जो कि अगर स्पेस में लोगों को लेकर जाने का आने का काम है तो उसके लिए कहा जा रहा है। जबकि अगर आप नोट करें तो ट्रम्प ने भी एक स्पेशल टास्क फोर्स बना रखी है स्पेस की, जिसका ताल्लुक एलियन इन्वेशन से है। और एलियन से यूएफओ की जो इयरिंग्स हो रही है ना, अमेरिका के अंदर ये ऐसे नहीं हो रही, ये एलियन एजेंडा है। इन्होंने प्रोजेक्ट ब्लू टीम जो है इसका काम में लेके आना है, इसीलिए अर्सला जो है इनका चेहरा भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मजीद मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ग्लोब जो है हमें दो दिखाई दे रहे हैं। एक ग्लोब यहाँ है और दूसरा ग्लोब यहाँ बिल्कुल ट्रम्प के साथ यहाँ पर दिखाई देता है। जो यह ग्लोब है अगर आप देखें, आप गौर करें तो इसके अंदर वह सारी कंट्रीज
जो है कि एशिया के अंदर आती हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर आती हैं, सभी कंट्रीज आई हैं। लेकिन यहाँ पर जो ग्लोब है इसके अंदर वाहिद सिर्फ अमेरिका है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। और इसके साथ अगर आप गौर करें तो हमें नीचे जाते हुए जो है वो एरोज नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई खतरा है अमेरिका को, जो कि जिसका ताल्लुक जो है वह ट्रम्प के साथ है, और कुछ होने वाला है ट्रम्प के साथ जिसका ताल्लुक जो है वह अमेरिका से है। फिर आप नोट करें कि यहाँ पर नीचे एक औरत का चेहरा है यहाँ पर बना हुआ, और आप सोचेंगे ये कौन सी औरत है, इस औरत का नाम क्या है। इस औरत का नाम जी जेन ऑस्टिन है। जेन ऑस्टिन जो बेसिकली एक नॉवेलिस्ट थी, एक राइटर थी, जो कि फेमिनिस्ट थी, औरतों के हुकूक के लिए बात करती थी। औरतों के हुकूक से ज्यादा यह बेसिकली वह चाहती थी कि अगर आदमी स्मोकिंग करता है तो औरतें भी स्मोकिंग करें, अगर आदमी जो है वो बाहर जाके दूसरी औरतों के साथ रिलेशनशिप रखता है तो औरतों भी बाहर जाकर उनको भी राइट हासिल होना चाहिए। और यह 19 या 18 के अरसे की थी, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि औरतें चलती थी अमेरिका के अंदर। तो यह उनके हुकूक के लिए एक पहली फेमिनिस्ट आप इनको कह सकते हैं। और इन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी हैं कि फेमिनिज्म के ऊपर, औरतों के हुकूक के ऊपर, जिसकी वजह से इनको फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर इसकी तस्वीर क्यों बनाई गई है, तो इसकी तस्वीर इसलिए बनाई गई है, इनका ताल्लुक है ट्रम्प से। ट्रम्प जैसे ही जीता, जैसे ही इसकी न्यूज आई, तो साथ ही अमेरिका के अंदर जो फेमिनिस्ट औरतें हैं इन्होंने अपने बाल काटना शुरू कर दिए। इन्होंने कहा जिन लोगों ने भी ट्रम्प को वोट दिया है उन लोगों ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी। और अगर आप नोट करें तो एक नोशन यह जा रहा है कि सिविल वार वाला, और जैसे मैं आपको कह चुका हूँ कि जगह जगह इन्होंने सिविल वार्स करवानी है, तो ये लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे अगर ट्रम्प को कुछ होता है। तो आप नोट करें कि इन्होंने अपने बाल काटे और बहुत ही अफसोस का इन्होंने इजहार किया है। और नीचे आप नोट करें तो एक हाथ बना हुआ है जो कि एक रेवोल्यूशन को शो करता है। यह हाथ हमेशा आपने देखा होगा कि रेवोल्यूशन कोई होने वाला होता है। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जब द अवेकनिंग थी 2011 में, 11 के अंदर मिस्र के अंदर रेवोल्यूशन आता है, तो आपको पता है कि वहाँ पर हुकूमत को आवाम जो है वो गिरा देती है और नई हुकूमत वहाँ पर खड़ी की जाती है। 2011 के अंदर ये हुआ था। वाकया तो इकोनॉमिस्ट मैगजीन के एक कवर में आया था जिसके हाथ बना हुआ है। इसी तरह से जो कि शो करता है रेवोल्यूशन को, तो ये मुझे याद दिलाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का। और आपको याद होगा अभी इस साल जो ओलंपिक्स हुए हैं फ्रांस के अंदर, उनमें इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की थीम रखी थी। और फ्रेंच रेवोल्यूशन ही हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा टाइम है जब पूरी दुनिया के अंदर एक निजाम लगाया गया था, और वह निजाम क्या था, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर वाला। अब यह निजाम मुझे लगता है इनका टाइम आ चुका है कि खत्म करने वाले हैं। और इसके लिए एक और फ्रेंच रेवोल्यूशन चाहिए, एक और ऐसी रेवोल्यूशन चाहिए जो कि पूरे निजाम को चेंज कर दे। और ट्रम्प की यह बात सच हो जाए, अब आपको मजीद वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमें बैलेट दिखाई दे रहा है जो कि टूटा हुआ है। बैलेट टूटे हुए होने का मतलब यह है कि अगले साल से यह इसके ऊपर बात करेंगे कि वोटिंग सिस्टम जो है उसको किस तरह से खत्म करना है। बेसिकली ये मीटिंग सिस्टम करना, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वाला सिस्टम इन्होंने खत्म करना है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर दुनिया का एक ही बादशाह होगा, दुनिया के अंदर एक ही हुकूमत होगी, और पूरी दुनिया के अंदर एक ही मजहब होगा, एक ही करेंसी होगी, सब कुछ ये कर दिया जाएगा। फिर मजीद यहाँ पर जेलेंस्की और पुतिन क्यों है, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ट्रम्प ने कहा था कि मैं इनकी जंग रुकवा दूंगा, तो शायद इस वजह से यहाँ पर यह बने हुए हैं कि इतनी जंग जो है इनकी जो जंग है वो अगले साल भी चलती रहेगी, इसको रुकवा नहीं सकेगा। और मजीद मैं आपको बता दूं कि ये जो रॉकेट बना हुआ है ना रेड कलर का, इस रॉकेट के साथ यह भी इंडिकेशन दे रहा है कि शायद दोबारा से अगले साल कोई नया पैंडेमिक जो है वो लाया जाए, ताकि इस तरह के रॉकेट्स जो है इनको मैंडेटरी किया जा सके। तो गाइस आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। असल में
इस इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर में क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और आगे नियर फ्यूचर में इनके क्या नए प्लान्स हैं, यह सब कुछ करने वाले हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।